अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कंडक्टर को मूव कराएं, तो जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव करता है तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात फैराडे लॉ में कही गई थी, ठीक है ना। फैराडे जी ने बताया था कि जब हम, वैसे यहाँ पर फैराडे लॉ का यूज नहीं है क्योंकि यहाँ कोई फ्लक्स नहीं चाहिए। यहाँ पर इस कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, किसकी वजह से? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जैसे हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा था कि भाई यहाँ पर v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा, v बोर्ड के अंदर है, तो v क्रॉस v ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर लगता और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ पर नीचे की ओर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नीचे एक्युमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ऊपर, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, या ये कहें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब एक दूसरा केस हम लोगों ने देखा था कि जब कभी एरिया चेंज हो रहा हो, अगर एरिया चेंज होता है और एरिया चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, v अंदर की ओर और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका कॉज क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ही है। जब ये कंडक्टर मूव करता है तो मूव करने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस तो ईएमएफ होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? सेम ही होता है दोनों केस में, है ना। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा प्लस माइनस, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डेल्टा V, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? V n। इसमें भी अगर लेंथ n हो तो इसमें भी हम देखते हैं ये इंड्यूस्ड कितना होता है? V n, सेम। इन दोनों के कॉज तो आपको समझ में आते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस लूप को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज करें, P नॉट T वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। इसका एरिया अगर A है, एरिया इज इक्वल टू A, तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा? y इक्वल टू PA cos 180। B अंदर की ओर है, एरिया वेक्टर बाहर की ओर, तो ये आ जाएगा माइनस BA, और हम लोग E इंड्यूस निकालेंगे क्या? माइनस d∅dt, तो ये आ जाएगा A dV/, और चूंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो वहां पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो A B। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इसकी वजह से यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी? चूंकि ये B अंदर की ओर इंक्रीज हो रहा है तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। ये हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस कॉज की वजह से डेवलप हुआ उसका अपोज करेगा। किस कॉज की वजह से डेवलप हुआ है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड टू द प्लेन। तो यहाँ पर क्या होगा? अंदर की ओर B बढ़ रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा ये, ताकि लाइंस बाहर की ओर निकले और इसका जो चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है किसका? B का, उसे कम कर रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज I इंड्यूस, और I इंड्यूस कितनी होगी? I इंड्यूस होगी इसमें I इंड्यूस कितनी होगी? इंड्यूस बाई
अगर इसका रेजिस्टेंस R। अब यहां पर जो E इंड्यूस प्रोड्यूस हुआ है उसका कॉज क्या होगा? क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उसका कॉज नहीं होगा। इन दोनों केसेस में जो E इंड्यूस प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉज था मैग्नेटिक फोर्स, बट हियर there is no movement. This coil is in rest. Magnetic field is variable. Flux is changed due to variable magnetic field. So what is the cause of this induced EMF? इसे किसने प्रोड्यूस किया? बताइए, इस इंड्यूस्ड EMF को किसने प्रोड्यूस किया? यहां पर इसका कॉज क्या है? कॉज है मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर भी इसका कॉज क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। बट यहां पर कॉज क्या है? क्यों बच्चों? यहां पर कॉज क्या है? इस केस में ये रेस्ट पर है, कॉइल इज इन रेस्ट, कॉइल इज इन रेस्ट, रेस्ट पर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स 0 है। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करने वाला कॉज क्या होगा? बताइए, किस रीजन की वजह से यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है कि कोई फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नहीं लगा, फ्लक्स चेंज हुआ जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। अब अगर कोई ये कहे भाई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। क्योंकि यहां पर आपका कोई मैग्नेटिक फोर्स कॉज है ही नहीं, और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसका बिहेवियर वो जो स्टेशनरी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज, वो कंजर्वेटिव फील्ड थी, ये नॉन कंजर्वेटिव है। उसमें लाइंस कभी भी क्लोज नहीं होती थी, इसमें क्लोज लाइन बनेंगे बिकॉज इट इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। आपने एक बात पढ़ी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म इन क्लोज लूप, लेकिन वो केवल रेस्ट चार्ज के लिए, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, यहाँ नॉन कंजर्वेटिव। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज लूप बने। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे, राइट डाउन, पहले ये देख लीजिए, इसका कॉज है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। In case of motional EMF, ब्रैकेट में लिखिए मोशन ऑफ कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट क्लोज, और फ्लक्स चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया, और फ्लक्स चेंज ड्यू टू चेंज इन एरिया।
कॉमा पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं सॉरी, कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस and induced EMF is magnetic force. But when we change flux, through closed coil by changing variable magnetic field, by changing variable magnetic field, by changing variable magnetic field, is produce EMF, and cause is not magnetic field, magnetic force, and cause is not magnetic force because coil is in rest. Thus velocity of free electron is 0. So magnetic force is 0. क्यों भाई, इसमें तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स इसमें 0 होगा। क्यों 0 है? क्योंकि हमारी कॉइल रेस्ट पर है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स इसमें 0 है तो इसमें कॉस थोड़ा ना मैग्नेटिक फोर्स होगा, ठीक है ना। इन दिस केस कॉज ऑफ induced EMF is induced electric field. Which is produced by change in flux. Full stop. This induced electric field has following properties. Property number 1, सबसे पहली बात तो ये है, it is not conservative electric field. पहली प्रॉपर्टी क्या है? Induced electric field is not conservative electric field. Induced electric field is non-conservative. Electric field. Non-conservative electric field का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of non-conservative electric field? अच्छा, स्टेशनरी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? There is no loss of energy. In conservative force field, no loss of mechanical energy in the form of other form of energies. Which type of energies? Sound, heat, etc. मतलब मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक पोटेंशियल में तो चेंज हो सकता है, लेकिन साउंड हीट में चेंज नहीं। एनर्जी इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो फोर्स फील्ड होती है जिनका वर्क डन केवल मैकेनिकल एनर्जी में ही जाता है। उनका वर्क डन, जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में जो आप वर्क करोगे हीट के फॉर्म में डिस्क्राइब हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, उसमें जो आप वर्क करोगे वो वर्क कहाँ जाना है? उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो होती है
जिसमें वर्क डन कैन बी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ठीक है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसका कोई मतलब ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया ही किससे है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए, है ना। दस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज इनवैलिड फॉर, इसमें लिख लो दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इज इनवैलिड फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कॉन्सेप्ट is invalid for third, direction of induced EMF is along the direction of induced current. Direction of induced electric field, direction of induced electric field, is same as direction of I induced की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा क्या है कि अगर आपका सर्कुलर लूप है तो आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल रहेगी। क्यों भाई, ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यही तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी। तो इसमें क्या होगा, क्लोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इन सर्कुलर लूप induced electric field always in tangential direction. In circular loop, induced electric field is always in tangential direction, ठीक है ना। Next point, electric lines of force from closed loop. Electric lines of force from closed loop. Electric lines of force from closed loop. ब्रैकेट लिख लेना, ब्रैकेट में लिखो, in case of stationary charge electric field, lines never form closed loop. ठीक है ना। स्टेशनरी चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, ठीक है, लेकिन यहां बनाती है। उसका रीजन क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका स्टेशनरी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो आप जब उसी पॉइंट पर वापस लौट के आते हैं तो नेट वर्क डन 0 होता है। अरे भाई, अगर मान लीजिए आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो यहां से आप ऊपर गए और फिर नीचे
वर्क किया। क्यों वर्क किया? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जब नीचे आएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो हमें वर्क मिल जाएगा, जितना किया उतना मिल गया। तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 0। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स F डॉट dx। क्यों भाई? तो होता क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फॉर रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसी होती है? कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इसके केस में अगर आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे किसका? E डॉट dl, तो ये 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला? E मतलब यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ये क्या है? फोर्स ये 1 कूलम की है। तो E डॉट dl ये वर्क डन है किस पे? क्लोज पाथ में। तो जब क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसी स्टेट पे आ जाते हैं तो नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज 0, या नेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज 0। ठीक है ना? लेकिन यहां पर फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए क्या होगा? ये फील्ड, इसके लिए बेटा ये इंटीग्रल क्या होगा? इसके लिए ये इंटीग्रल होगा E इंड्यूस्ड, मतलब -d∅। इसीलिए ये नॉन कंजर्वेटिव। आप उसी पाथ पे लौट के आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? -d∅/dt। क्यों भाई? ये वर्क डन एक्चुअल में ये है क्या? अगर देखा जाए, इसको आप ओपन करके लंबा कर दें तो जो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी वो लेंथ हो जाएगी, और ये इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? भाई उसमें क्या है? ये E इंटू L भी होता है पोटेंशियल, नहीं सर। तो जब आप किसी भी लूप में यहाँ पर A से चले और वापस चलते इस पर आ गए तो E डॉट dl, E किस डायरेक्शन में है? E हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में, इधर। तो यहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो E डॉट dl क्या होगा? एंगल 0 है तो E इंटू L। ये क्या है? ये अगर आप देखोगे इसका इंटीग्रल तो ये है क्या? आया क्या? ये आएगा E इंटू L dl, मतलब सरकमफ्रेंस, या ये कहें टोटल पाथ लेंथ इंटू टोटल पाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यों भाई? यहां भी तो यही होता था। जब आप किसी L लेंथ के वायर को मूव कराते थे तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, वो क्या होता था? बोलो, L इंटू E। ये होता था या नहीं होता था? L इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, क्योंकि E क्या था? डेल्टा V बाई L, याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। तो यहाँ भी वही किया, बस है क्या? वहां से वहां तक आप आए, लेकिन अब उसी पॉइंट पे पहुंच गए, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? और ये किसके बराबर होगा? -d∅/, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। बात समझ में? अब पाथ कैसा भी हो, ये जरूरी नहीं कैसा हो, कैसा भी पाथ हो, अगर ऐसा भी आपका लूप है चलेगा। बात समझे? यहाँ पर B आपका क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम,
और ये रेस्ट पर है, तो इसके लिए भी ये बात है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अच्छा यहां पे इसे हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एरिया इंटू dv बाई dt, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट ही है ना, पाई क्या है p इंटू ए, ये कांस्टेंट बाहर है। क्लोज लूप के हर पॉइंट पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑफ क्लोज लूप इज सेम। Magnitude of induced electric field at all point of closed loop is same, हर पॉइंट पर सेम रहेगा। ठीक है, क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकती है? हो सकती है, डिपेंड करता है बी के वेरिएशन पर। अगर b का लीनियर वेरिएशन हुआ तो फिर कांस्टेंट रहेगी, और अगर ये इसका वेरिएशन क्वाड्रेटिक हुआ तो ये डिफरेंशिएशन में एक t और आएगा। भाई अगर b आपका b नॉट t है तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पर? माइनस a b नॉट। अगर यही वेरिएशन b नॉट t स्क्वायर होता तो ये भी t का फंक्शन है। नहीं समझे? डिफरेंशिएशन करने पे एक टी आता, तो इस बात को भी लिख लेते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब एक बात बताइए कि हम लोग स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वहां पर F इक्वल टू Q इंटू E लिखते हैं। हमारा क्यों भाई? बिकॉज E इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। क्या यहां पर वो फॉर्मूला वैलिड होगा? क्या यहां पर वो फॉर्मूला वैलिड होगा? बताइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई यहां पर स्टेशनरी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहां पर अगर हम लोग कोई Q चार्ज रख दें तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? इधर Q लगेगा F E इक्वल टू Q इंटू E, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड होगा? बोलो। वैलिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो वही है। तो अगर यहां पर कोई चार्ज होगा जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में भी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम का फंक्शन है, और यहां पर जो क्लोज लूप है जिसका एरिया ए है, तो किसी पॉइंट पर जो चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा वो यहां पर भी Q इंटू E के बराबर होगा, और डायरेक्शन फोर्स की सेम। अरे इसी फील्ड के फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं।
जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वही तो फोर्स ऑपरेट कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और करंट इंड्यूस प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर भी ये वाला फॉर्मूला, मतलब फोर्स को मतलब नहीं है कि कंजर्वेटिव फील्ड है या कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव से मतलब किसको है, वर्क डन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं वैलिड होगा, बट फोर्स तो वैलिड होगा। फोर्स तो, बात समझ रहे हैं? इस बात को लिख लीजिए। F is equal to Q into A is valid for induced electric field. Is valid for induced electric field. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप हम लोग एक एग्जाम्पल देख लें। अरे फील्ड वायर में नहीं रहेगी, पूरे एरिया में रहेगी भाई, वो फील्ड है। क्यों भाई? वो तो फील्ड है, वो तो पूरे एरिया में रहेगी। बताओ, यहां पर भाई इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर फील्ड इसमें रहेगी, भैया वो फील्ड यहाँ भी रहेगी, लेकिन वायर नहीं है तो इंड्यूस करंट कहाँ प्रोड्यूस हो? उसके लिए आपको पाथ तो देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज करा, तो यहाँ पर चार्ज छोड़ दिया, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे घूमेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझो। बल्कि इवन अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है इतने में, तो बाहर अगर कोई चार्ज रख दोगे तो भी घूमेगा। उसकी वजह से बस क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए, हम यहाँ पर कोई वायर नहीं रख रहे, बस इतने में हमने मैग्नेटिक फील्ड को वैरी कराया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहना चाहिए। एग्जाम्पल है, यहां पर कोई वायर आया नहीं है, ये मैंने बाउंड्री बनाई है जिसमें हमारा B एग्जिस्ट कर रहा है। ये B की बाउंड्री है, मतलब B इतने सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे B का ये रीजन, इसे आप सॉलिनॉइड मान सकते हैं, इसे आप क्या सॉलिनॉइड मान सकते हैं। ये सॉलिनॉइड है, हमने सॉलिनॉइड क्या होती है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड पर हम कंडक्टिंग वायर को रैप करते हैं और रैप करके हम सॉलिनॉइड बनाते हैं। ये इसमें करंट जा रही है, ये सॉलिनॉइड। अब सोलेनॉइड को हम क्या है, इधर से देख रहे हैं, है ना? तो ये ऐसे करके जा रही थी, तो इसके अंदर जा रहा है, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, और हमने इसको चूंकि यहां से देख रहे हैं तो बोर्ड के अंदर जा रही है, ऐसे करके जा रहे हैं, अंदर से यू करके यू रैप कर रहे हैं, इधर की ओर है, और इधर से हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि अंदर है ना? ये मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन हमने ये बनाया। तो इसमें अंदर कोई कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने इसमें वायर कुछ नहीं रखा। आपका वो जो डाउट की सर वो वहां पे वायर, अगर हम यहाँ लूप रख देंगे तो नो डाउट इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन हमने नहीं रखा, है ना? तो यहाँ पर इस में हमने करंट का वेरिएशन किया है, I = I0 B। तो जब करंट वेरी करेंगे तो B क्या हो जाएगा, B बोलो μ0
एन आई नॉट डी। तो यहां पर हमारा पी टाइम का फंक्शन आ गया, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है ना, उसकी बदलने की वजह से एक और दुश्मन आ गया, और वो दुश्मन क्या करेगा, जो बदलना होगा उसका अपोज करेगा। दुश्मन मतलब अपोज करने वाला, है ना। तो यहां पर एक बात बताओ कि अब हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, दो केसेस में निकालते हैं। एक तो हम यहां से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, है ना। तो यहां पर r क्या, इसका रेडियस है कैपिटल R, इसका रेडियस है कैपिटल R, तो स्मॉल r इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल R। तो अभी बेटा यहां पर जो होगा, तो हमारा जो कैसे निकालेंगे यहां पर बताइए, कैसे निकालेंगे। हम लोग ये वाला लगाएंगे, E डॉट dl कितना होगा माइनस, अच्छा माइनस साइन ना लगाएं, माइनस तो केवल हमें डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, है ना। हम लोग यहाँ पर इसके में चलो पहले लगा लेते, बाद में d फाई बाई dt। अब d फाई बाई dt क्या होगा, इसका एरिया, इसी से तो फ्लक्स चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई पूरा इज इक्वल टू माइनस, अब d फाई बाई dt कितना हो जाएगा, माइनस साइन का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड d फाई बाई, हम केवल मैग्नीट्यूड का वेरिएशन लेते हैं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, d ओवर dt क्या होगा, जल्दी बोलो, a b, है ना। और a क्या है, a है पाई आर स्क्वायर, और b बेटा म्यू नॉट एन आई नॉट टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर आई, ये होगा। तो यहाँ पर E इंटू 2 पाई, अब इसमें पाई से पाई कैंसिल, R से एक R चला गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई नॉट, और ये R का फंक्शन आ गया, मतलब R के प्रोपोर्शनल आ गया, R के प्रोपोर्शनल आ गया। बोलो भाई, अब अगर मान लीजिए हमारा केस नंबर 2, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, हम कहाँ चले गए, बाहर। तो बाहर भी होगी, जो देखो सॉलिडॉइड के अंदर कोई भी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती, बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जब इसमें हम वेरिएबल करंट कर देंगे, तो इसका मतलब फ्लक्स बदलेगा। तो एक बात बताओ, क्या बाहर मैग्नेटिक फील्ड उसके इसमें आएगी, नहीं आएगी, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर आपने वेरिएबल करंट कर दिया, तो वहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया ना, कहां से प्रोड्यूस हुई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से प्रोड्यूस हुई, बात समझ रहे। तो वहां पर R ग्रेटर देन, जब यहां पर हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, जब ये हो जाएगा तब क्या होगा, अभी ये हो गया, तो फिर लगा देंगे E डॉट dl इज इक्वल टू d फाई बाई dt। अभी बेटा क्या होगा, E और ये हो जाएगा 2 पाई r, और d फाई बाई dt, फ्लक्स कितने में चेंज हो रहा है, कैपिटल फ्लक्स तो इतने में चेंज हो रहा है। इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आउटसाइड जीरो होती है ना,
नहीं समझे तो वहां पे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज तो मेरे हिसाब से यही आएगा, ये वाला क्या होगा डी कैपिटल एरिया कैपिटल आर इसका, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन पाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बोलो है ना एरिया, तो यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 आई नॉट इंटू 1 बाई आर। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर ग्राफ देखेंगे तो देखो ये हम लोग आर ले रहे हैं और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो जीरो यहाँ पर लीनियर वेरिएशन है इस तरह का आर इज इक्वल टू, और इसके बाद क्यों यहाँ पर क्या है, इसमें है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर और इसमें है E, तो अंदर हमारी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा है, इसका रेजिस्टेंस है 2, रेडियस है r इज इक्वल टू 1.2 मीटर, b मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है 4 e टेस्ला, ठीक है ना। आपको बताना है फाइंड इंड्यूस करंट, current and induced electric field inside conductor। करिए फटाफट, पहले E इंड्यूस निकालेंगे। E इंड्यूस कैसे निकलेगा, पहले हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। फाई क्या होगा बेटा, B इंटू A, B 40 और एरिया पाई आर स्क्वायर, R है 1.2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1.44 इंटू 4 पाई टी। तो यहाँ से इंड्यूस कितना आ जाएगा, इंड्यूस d5/dt, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर cos 180 होगा, एक माइनस साइन आएगा, लेकिन डायरेक्शन हम लोग अपनी कॉमन सेंस से लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.44 इंटू 4 पाई, ये आएगा। यहाँ पर आई इंड्यूस कितना हो जाएगा, आई इंड्यूस ई इंड्यूस ये आ जाएगा 1.44 इंटू 4 पाई अपॉन 2.88 इंटू पाई, पाई 3.14 एम्पियर, ठीक है। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, फॉर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए
हमें पता है E डॉट dl का क्लोज पाथ इंटीग्रल इसके बराबर होगा d phi by a, ठीक है ना। तो E इंटू और इसका पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई r 2.1 और हम लोगों ने इंड्यूस निकाला था, कितना निकाला था 1.44 into 4 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 1.2 मतलब ये E इक्वल टू आ जाएगा 2.4 वोल्ट ठीक है। Inside conductor, our conductor is this. Inside conductor is no beautiful. मैंने एक पॉइंट दिखाया, कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, लिखाया ताकि आपको हमें इस रेडियस पे निकालना। हमने कंडक्टर रख दिया, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगी, यहाँ भी होगी, बट वहाँ कंडक्टर नहीं तो कहाँ से करंट चले, यहाँ के बाहर भी होगी। जब B बदलेगा ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो अपने चारों ओर एक और इफेक्ट डेवलप करेगी और वो इफेक्ट क्या होगा, मतलब E के बदलने से B डेवलप होता है। देखो कितनी अजीब सी बात है, E के बदलने से करंट फ्लो करने से B डेवलप होता है और B के बदलने से E डेवलप होता है। म्यूचुअल इफेक्ट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम, क्योंकि एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं। क्यों? B चेंज हो रहा है इसलिए E डेवलप होता है और E चेंज होता है इसलिए B डेवलप होता है। तो अभी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने क्या क्या बातें सीखी। एक तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से डेवलप होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो इंड्यूस्ड करंट के अलोंग होती है और क्लोज पाथ बनाती है। क्यों भाई? ठीक है।